पलटी मारेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्या राजद के साथ मिलकर बनाएंगे बिहार में फिर से नई सरकार? जदयू ने कर दिया साफ, बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, मैं वंदना और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार। देखिए, बिहार में दो खबर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। एक खबर है बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर और दूसरी खबर है नीतीश कुमार के पलटी मारने को लेकर। और अब दोनों ही खबर पर जदयू ने पूर्ण विराम लगा दिया है। जदयू की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसके बाद अब ये तो तय हो गया है कि बिहार में खेला होगा या फिर नहीं होगा। क्या तेजस्वी यादव का सपना पूरा होगा या फिर नहीं होगा? क्या नीतीश कुमार महागठबंधन में होंगे शामिल या फिर एनडीए के साथ ही लड़ेंगे 2025 का विधानसभा चुनाव? जी आपको बता दें कि लगातार ये खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार का मन बदल रहा है। मुख्यमंत्री भाजपा से नाराज चल रहे हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली गए, वहां भी नरेंद्र मोदी से बिना मिले वापस आ गए। दिल्ली से खाली हाथ नीतीश कुमार का बिहार आना बता रहा है कि बिहार में कोई खेला होगा, ये हम नहीं बल्कि तरह तरह की जो खबरें चल रही है वो बता रही हैं। लेकिन अब जदयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने सब कुछ साफ कर दिया है। देवेश चंद्र ठाकुर पहले तो बीपीएससी पर खूब बोलते हैं, उसके बाद प्रशांत किशोर पर ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं कि पत्रकार देखते ही रह जाते हैं। और उसके बाद बारी आती है तेजस्वी की। वो तेजस्वी जिन्होंने हाल फिलहाल में ही बड़ा बयान दिया है सियासी उलटफेर को लेकर। लगातार जो खबरें चल रही थी, इसमें भाई वीरेंद्र की भी एंट्री हुई थी। भाई वीरेंद्र ने इशारों में कहा था कि नीतीश कुमार अगर उनके साथ आते हैं तो बिहार में खेला होगा, कब कौन किसका दुश्मन, कब कौन किसका साथी, राजनीति में ये किसी को मालूम नहीं चलता। और ऐसे में भाई वीरेंद्र का ये बयान आया था और उसके बाद ये खबर चलने लगी थी कि नीतीश कुमार तो अब पलटी मारने वाले हैं। लेकिन इस पर हाल ही में तेजस्वी ने बड़ा बयान दिया और सब कुछ साफ कर दिया। तेजस्वी कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। नीतीश कुमार को अपने साथ लेना यानी कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, और ऐसा बयान तेजस्वी देते हैं। उसके बाद अब देवेश चंद्र ठाकुर जो कि जदयू से सांसद है, जदयू कोटे के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। सियासी उलटफेर पर विराम लगा दिया है और बता दिया है कि अब खरमास बात क्या होने वाला है। जी आपको बता दें कि देवेश चंद्र ठाकुर कहते हैं कि अगर राजद ऐसा कह रही है कि उनके पास नीतीश कुमार के लिए कोई जगह नहीं है, राजद के दरवाजे बंद है, तो आप भी कान खोल कर सुन लीजिए तेजस्वी, आपके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। और जदयू ने राजद के लिए दरवाजा बंद किया है, ना कि राजद ने जदयू के लिए। पहले आप खुद सुनिए देवेश चंद्र ठाकुर का वो बयान जो साफ तौर पर बता रहा है कि बिहार में कोई खेला नहीं होने वाला है, जैसी सरकार है वैसे ही सरकार चलेगी। पहले सुनिए देवेश चंद्र ठाकुर को, उसके बाद करेंगे आगे की बात। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री कल दिल्ली से लौटे तो एक शिष्टाचार मुलाकात, मैं भी बिहार से बाहर जा रहा हूँ तो मैंने कहा मिल लेता हूँ। सर, बीपीएससी के मुद्दे पर काफ़ी हंगामा हो रहा है। आपने देखा होगा कि सारे जितने प्रशांत किशोर हैं या तेजस्वी यादव हैं, पप्पू यादव हैं, अपने अपने तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है। किस तरह से? नहीं, ऐसा है कि सरकार ने संज्ञान लिया है। मुख्य सचिव के साथ कल बात हुई है शिक्षक प्रतिनिधियों की, जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, प्रशांत किशोर ने चेतावनी दी है कि 2 तारीख तक अगर कुछ रास्ता नहीं निकलता है तो वो बैठेंगे, धरना पर बैठेंगे। उनको जो करना है वो करें, हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। मतलब मांग पूरी सरकार ने संज्ञान लिया है। मुख्य सचिव स्तर के पदाधिकारी जो सर्वोच्च पदाधिकारी राज्य के होते हैं, उन्होंने शिक्षकों प्रतिनिधियों से बात की है। मुझे विश्वास है कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तेजस्वी यादव ने एक स्टेटमेंट दिया कि सर मुख्यमंत्री के लिए, नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे बंद हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? मैं यही कहूँगा कि आरजेडी के लिए जेडीयू का दरवाजा बंद है। तो सुना आपने जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर को, कैसे इन्होंने कहा कि
तेजस्वी के लिए जदयू के रास्ते बंद है। अब आगे कोई महागठबंधन में नहीं जा रहा है, कोई पलटी नहीं मार रहा है। और ये सब कहते हुए देवेश चंद्र ठाकुर के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो साफ तौर पर बता रही थी कि तेजस्वी के बयान पर वो खिल्ली उड़ा रहे हैं और बताना चाहते हैं कि तेजस्वी की इतनी औकात कब से हो गई कि वो कह रहे हैं कि जदयू के लिए उनके रास्ते बंद है। क्योंकि ये हर कोई जानता है कि नीतीश के बिना कोई सरकार नहीं बना सकता है। अभी तक ऐसा ही बिहार में चलते आया है और नीतीश के बिना ना ही भाजपा कुछ है और ना ही राजद। और ऐसे में जब कोई पार्टी ऐसा बयान देती है तो ये सोचने वाली बात होती है कि किस सोच के साथ ये पार्टी आगे बढ़ रही है, कैसे ये राजनीति को देख रही है। बाकी आपको बता दें कि देवेश चंद्र ठाकुर ने सियासी उलटफेर पर पूर्ण विराम तो लगा दिया है। इसके साथ साथ बीपीएससी का मामला भी काफी गरमाया हुआ है पटना में। पटना से दिल्ली तक बीपीएससी अभ्यर्थियों की चर्चा हो रही है। इनको जेएनयू के छात्रों का साथ भी मिल चुका है। दिल्ली में जब नीतीश कुमार थे तो वहां उनके आवास को पुलिस ने घेर लिया था ताकि वहां कोई बवाल ना हो। लेकिन अब इस पर जदयू का बयान सामने आया है। जदयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने इस पर भी अपनी बात रखी है और कहा है कि बीपीएससी इस मामले पर संज्ञान ले चुकी है। छात्रों के हित में जो कुछ भी सही होगा वो किया जाएगा। ये सारी बातें करते हुए जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने ये तो साफ कर दिया कि तेजस्वी कितना भी चाहे भले वो बता ना पाए, लेकिन उनके जो विधायक बात करते हैं कि अगर कोई हमारी पार्टी में आता है तो उन्हें हम अपने साथ ले लेंगे, तो ऐसे बयानों का कोई मतलब नहीं है। आपको हम दिखाते हैं कि कैसे भाई वीरेंद्र ने कहा था कि अगर पार्टी में कोई आना चाहता है तो हम उन्हें अपने साथ लेंगे। और उसके बाद ये भी सुनाएंगे कि तेजस्वी ने कैसे भाई वीरेंद्र को भी जवाब दिया और ये भी बता दिया कि जदयू के लिए राजद के दरवाजे बंद हैं। पहले आप सुनिए भाई वीरेंद्र का वो बयान, जिसके बाद ये चर्चाएं चल रही थी कि अब बिहार में सियासी उलटफेर होगा और नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है, न परमानेंट कोई दुश्मन होते हैं। इसलिए होता रहा है, हो सकता है हो सकते हैं। क्या बिहार में खेला होगा? क्या लगता है? देखिए, खेला होता रहा है, आगे भी खेला होगा, देखते रहिए। उनको समर्थन मिल रहा है। समय हमने कहा कि राजनीति परिस्थितियों का खेल है और जब जैसी परिस्थिति आएगी वैसा काम किया जाएगा। साथ आए तो सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर आते हैं और उनका भी मन भर चुका है सांप्रदायिक शक्तियों से रहकर। देशद्रोहियों के साथ नहीं रहने की इच्छा है तो आए तो निश्चित रूप से हम। तो सुना आपने भाई वीरेंद्र वो जो कि राजद के विधायक लालू यादव के काफी करीबी कहलाते हैं, लेकिन इनका ये बयान सामने आया और इस पर तेजस्वी ने भी जवाब दिया। कल ही तेजस्वी ने ये साफ किया कि भाई वीरेंद्र या कोई भी नेता, कोई भी प्रवक्ता, कोई भी विधायक क्या बोलता है इससे आप मतलब मत रखिए। ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई अगर देगा तो वो पार्टी के अध्यक्ष देंगे या फिर मैं यानी कि तेजस्वी देंगे। और सुनिए कैसे तेजस्वी ने जदयू को लेकर बयान दिया, जिसका जवाब आज देवेश चंद्र ठाकुर ने दिया है। हमने पहले बोला कोई मतलब नहीं, ही इज टायर्ड। बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। पैर पे कुल्हाड़ी मारने की बात होगी, कोई सवाल पैदा नहीं होता। ऑफर तो आरजेडी की तरफ से ही था सर, ऑफर तो आरजेडी की तरफ से था कि नीतीश जी के पास दरवाजा खुला है। कौन आरजेडी का ऑफिशियल बयान का है? कोई बोले उससे क्या, ही इज नॉट ऑथराइज्ड, ही इज नॉट ऑथराइज्ड। कौन क्या अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता है, लेकिन ऑफिशियल बयान इस चीज को लेकर के पार्टी ने या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अतिरिक्त किया है या तो मेरे को अतिरिक्त किया है। दैट इज, और कोई बोले इसका कोई मतलब ना समझा, ये पूछ रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, बंद है भाई।
तो देखा आपने, एक तरफ जहां तेजस्वी ने ये साफ किया कि वो नहीं जा रहे हैं किसी के साथ, उनके पास नीतीश अगर आएंगे तो उनके लिए दरवाजे बंद है, क्योंकि नीतीश कुमार को अपने साथ लेना, नई सरकार बनाना, यानी कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, ये कहना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का है। वहीं दूसरी तरफ जब पत्रकार ये सवाल देवेश चंद्र ठाकुर से करते हैं तो देवेश चंद्र ठाकुर का भी कुछ ऐसा ही बयान सामने आता है कि क्या तेजस्वी हमारे लिए रास्ते बंद करेंगे? हमने पहले ही तेजस्वी के लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। राजद की एंट्री अब कभी भी हमारे साथ नहीं होगी, हम कभी साथ नहीं आएंगे। इसके साथ साथ प्रशांत किशोर का भी जिक्र हमने खबर के शुरुआत में किया था, तो उसको लेकर भी आपको हम बताना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए अगर सरकार ने कुछ नहीं किया 2 तारीख तक, तो उसके बाद हम कुछ बड़ा करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। तो उस पर भी देवेश चंद्र ठाकुर की जो प्रतिक्रिया आई वो देखने लायक थी। देवेश चंद्र ठाकुर के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, वो साफ बता रही थी कि इनके बारे में तो हम बात ही नहीं करना चाहते हैं। और उन्होंने खुलकर कहा भी कि हम प्रशांत किशोर पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। वो क्या कर रहे हैं हमको इससे कभी भी मतलब नहीं रहा, आगे भी मतलब नहीं रहेगा। बात रही अगर बच्चों की, तो बीपीएससी छात्रों के लिए सरकार सोच रही है, बीपीएससी ने संज्ञान लिया है और जल्द ही इस पर बड़ा कोई फैसला आएगा। कुल मिलाकर ये तो तय है कि बिहार में कोई सियासी उलटफेर नहीं हो रहा है। बिहार में नीतीश कुमार पलटी नहीं मार रहे हैं, ये राजद ने भी साफ किया है, जदयू ने भी साफ किया है। बाकी अब विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, इससे जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आती है तो वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।